something called संकल्प शक्ति. कोई व्यक्ति बहुत गरीब पैदा हुआ, लेकिन if his संकल्प शक्ति is powerful, he can by his endeavor earn more money and change his fate in that life. That is accepted. But he can't change some things for certain. For example, his body shape. अब भाई वो आप सर्जरी से कर सकते हो, बट सर्जरी से कितना ऑप्शन कर सकते हो आप थोड़ा स्माइल बढ़ा सकते हो, दांत बढ़ा सकते हो, बट यू कांट बिकम लाइक सम यू नो सम अदर फिल्म स्टार और समथिंग लाइक. वो तो संभव नहीं होगा. पर्सनैलिटी बदलना कठिन हो जाता है, लोगों का मेंटल कंस्ट्रेंट बदलना कठिन हो जाता है. तो कुछ चीज़ें डिसाइडेड आती हैं, बट यू कैन ऑल्टर दैट. इट कैन बी ऑल्टर्ड बाय योर एक्शंस ऑफ दिस लाइफ, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक द साइकिल ऑल्सो. जो लोग सुसाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली ब्रेकिंग द कर्मा. जैसे ट्रेन चल रही है, लेकिन आपने खींच दी चेन, तो ट्रेन रुक जाएगी वहाँ पे. तो फिर उस पॉइंट से जो आपका बैलेंस अकाउंट है, दैट विल बी डिलीवर्ड इन द नेक्स्ट. और वो करना, जैसे आप इमरजेंसी खींचते हैं तो क्या होता है, यू आर पेनलाइज फॉर दैट, बिकॉज आपको झटका लगता है और पुलिस वाले आते हैं कि चलो भाई उतरो नीचे. आरपीएफ आ जाती है कि आपने क्यों खींचा, वैलिड रीजन के बिना. तो सुसाइड इज कंडेमेबल बाय यूनिवर्सल लॉ कि भाई आपको एक कर्म मिलना था, यू आर सपोज टू रिसीव समथिंग एंड गिव समथिंग टू अदर्स. यू स्टॉप दैट, so you are held liable for that, and that balance you have to give in the next life. So acting for self preservation, तो मैंने बताया कि जैसे आउटलाइन है कर्मा की, बट यू कैन फिल इन द कलर्स, एंड इवन द अमाउंट ऑफ लाइफ विच यू हैव, दैट ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ योगा कैन बी चेंज. बट द पॉइंट इज, योगीज डोंट वांट टू लिव फॉर लॉन्ग, दे वांट टू लिव फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करके. पेड़ 10,000 साल जीता है, क्या हम 10,000 साल जीना चाहेंगे? 60-70 के बाद तो लोगों की हालत खराब हो जाती है. मतलब आप सोचो, पेड़ 10,000 साल जीता है, बट दैट इज नॉट अ मीनिंग, यू नो, मीनिंगफुल लाइफ. प्रॉबेबली उसको से इच्छा थी तो ऐसा बन गया. सो लॉन्ग लाइफ इज, जैसे बोल रहे हैं कि अब ऐसा हो जाएगा कि मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन लोग आजकल पहले ही खत्म कर देते हैं जीवन अपना. क्यों ऐसा हो रहा है बताइए? They don't want to suffer. They do not want to because suffer. life is a suffering for them. Their existence has become a suffering for them. So अगर साइंटिस्ट ऐसी चीज बना भी लेंगे कि you can live for eternity, people themselves don't want to. So that is why the Shastra say, instead of trying to artificially prolong life, use the time you have to make your life successful spiritually, so that you are internally satisfied. That is it. और एक और है कि I was reading this book, जिसके अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड अदर फॉर्म ऑफ branches of Hinduism के बारे में ही description. So one of the things that they said is that both in Jainism and Buddhism, even karma is said to be a form of आसक्ति. तभी वो कर्म से भी अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं, निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. बट ये तो अगेंस्ट द बेसिक टेनेट ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना. अगर आप अपना कर्म ही नहीं करोगे तो फिर तो आप ह्यूमन रहने के लायक भी नहीं हो. Exactly. बट देन फिर व्हाई इज इट इवन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ योगा? What happened was that when Lord Buddha की कहानी आपको पता होगी ना, कैसे उनको साक्षात्कार हुआ. भाई वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कॉर्प्स पड़ा है. पहले उन्होंने देखा कि युवान बच्चा है, छोटा बच्चा खेल रहा है, फिर देखा कि बड़ा हो रहा है, स्त्री के साथ घूम रहा है, फिर देखा बुढ़ा हो गया, फिर देखा कि डेड बॉडी पड़ी है. तो उनको साक्षात्कार हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा होगा. सो देन he sat under a tree, Bodhi tree, and got this realization that this world is temporary, this is an illusion, and ultimately there is nothing. We have to become nothing. That is his philosophy. तो वेदास में भागवतम पुराण है. इट इज़ डेटेड, जो उसका हिस्ट्री है 5,000 साल पहले लिखा गया था, और बुद्ध देव जो है वो 2,500 साल पहले आए. मतलब हिज अपीयरेंस वाज प्रेडिक्टेड इन भागवतम, एंड इट इज टोल्ड व्हाई ही विल कम. क्या हुआ था कि बुद्ध के आने से पहले शंकराचार्य का प्रचार, ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, they were doing lot of sacrifices, अश्वमेध यज्ञ, गवालंब यज्ञ, in which, जिसमें क्या होता है कि गाय का sacrifice करते हैं, and at that very time the soul in the body of the cow gets a human body, it gets uplifted into human body. कल हमने चर्चा की थी ना कि पशु को इंटेलिजेंस नहीं, मनुष्य के स्तर पे कुछ कार्य कर सकता है. To test the purity of the sacrificial fire, they will sacrifice a cow, and the remnants of the cow were actually distributed as prasad. It was not considered meat, but that was different. That was not meat from the slaughterhouses where cows are miserably treated and brutally brought to death. And that too, the Vaishnavas won't take it. Other people of other sects would take it. But that was an horse sacrifice. लेकिन बाद में क्या हुआ कि it was strictly prohibited to do this thing in Kali Yuga, the present age, which started 5,000 years ago. Clearly it is mentioned that there are unqualified brahmanas in this age
उनको मंत्र उच्चारण करना नहीं आएगा, प्योरिटी नहीं होगी, आपको इस एज में ये सब यज्ञ नहीं करने, बैंड है। कई अस्त्र भी बैंड है, जैसे अर्जुन ने जो अस्त्र यूज़ किए थे दे आर बैंड। नहीं तो अभी वो किंग जॉन उन चला देता है एक ब्रह्मास्त्र और फोड़ देता है यूएस को, नहीं कर पाता क्योंकि अभी लॉक कर दिया है वो। मंत्र तो हैं सारे शास्त्र में, अब वो पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेगा कोरियन होते हुए, लेकिन फिर भी कर लिया तो भी वो काम नहीं करेगा, इट इज़ लॉक्ड। एक पूरा बुक है जिसके अंदर सब मंत्र बताए, मैं पढ़ रहा था, ये मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है, वैष्णवास्त्र है, अग्नियास्त्र है, सब पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है, मंत्र लिखा है। अच्छा लगता है कि मैं भी कभी यूज़ करूँ, किसी को परेशान कर रहा हूँ, आगे गाड़ी वाला परेशान कर रहा हो तो एक उस पर अग्नियास्त्र छोड़ दिया तो भस्म हो गया, फिर ट्रैफिक खाली हो जाएगा, अच्छा लगता है भस्म कर दें इसे। लेकिन नीचे लगता है लॉकड इन कलियुग, अरे यार लॉकड इन, तो ऐसे लॉक्ड हो गया था। लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक जब ढर्रा चलता है ना, ढर्रा चलते रहता है, उसको रोकना इम्पॉसिबल होता है। तो सैक्रिफाइस के नाम पे देयर वाज लॉट ऑफ एनिमल किलिंग गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो बुद्धदेव ने जब ये देखा कि यार ये वेदास का सहारा लेके ये लोग एनिमल किलिंग कर रहे हैं, तो ही बिकेम कम्प्लीटली अगेंस्ट वायलेंस एट एनी कॉस्ट, इसलिए उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया। तो भागवत में बताया कि एक्चुअली उन्होंने he had to bring people's faith out of the Veda, क्योंकि they were so much into the wrong understanding of Veda कि you stop Vedic, you don't take Veda, this is nothing, there is nothing, this is nothing, you just meditate, he preached like that। तो उस समय पे उनका आवश्यकता इसलिए था। निंदसी यज्ञ विधे अह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश। जयदेव गोस्वामी ने गीत लिखा है, उसके अंदर बताया निंदसी यज्ञ विधे, यज्ञ की विधि की निंदा करने के लिए अह श्रुति जातम, श्रुति मतलब वेदों से उन पर विश्वास हटाने के लिए वो प्रकट हुए थे। तो इसलिए हमने ऐसा प्रचार किया, और एक्चुअली उनके फॉलोअर्स वैदिक अथॉरिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हालांकि वो लोग दे बिलीव इन री इनकारनेशन, बट दे डोंट नो व्हाट री इनकारनेट्स, इज दिस नो एक्सप्लेनेशन और वेयर इट गोज, इट्स ऑल ब्लैंक, इट्स ऑल नथिंग। तो मीनिंगलेस है बेसिकली। लेकिन क्योंकि मेडिटेशन से थोड़ा बहुत पावर मिलता है इसलिए कुछ लोग करते हैं। उसके बाद जब शंकराचार्य आए, सो ही थॉट दैट दिस बुद्धिज्म सॉल्व दिस वन प्रॉब्लम ऑफ एनिमल किलिंग, बट देन इट बिकेम, उनने लोगों को नास्तिक बना दिया ऑलमोस्ट। सो ही अगेन रिवाइव्ड द फेथ ऑफ पीपल बाय प्रीचिंग इम्पर्सनलिज्म, कि ठीक है भगवान के रूप का आप चिंतन मत करो, लेकिन यू कंसीव दैट द एब्सोल्यूट इज इम्पर्सनल। ही प्रीच्ड, शंकराचार्य प्रीच्ड, ही क्रिएटेड डिसाइपल्स, ही कन्वर्टेड बुद्धिस्ट्स into study of Vedanta. Then came Ramanujacharya. He thought that Shankara has given this impersonalism. This is a partially correct description of the absolute, but then there is a form also. So then he preached Dvaitavad. Shankara's philosophy is Advaitavad, Kevala Dvaitavad, only one, no two. But Ramanujacharya preached Shuddha Dvaitavad. Madhvacharya preached Dvaitavad. That there are two, you and the Supreme Soul. आत्मा और परमात्मा। तो इसीलिए बुद्धिज्म की काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, उसमें देयर आर नो प्रॉपर आंसर्स। द दलाई लामा हु इज़ द प्रीचर ऑफ नॉन वायलेंस इज अ मीट ईटर। सो देन यू आर, आई मीन इट्स द होल फिलॉसफी ऑफ बुद्धा वाज टू स्टॉप वायलेंस, बट ही इज कमिटिंग वायलेंस राइट देयर ऑन हिज ब्रेकफास्ट टेबल। सो इट्स कंट्रोवर्शियल, आई मीन इट इज़, they themselves are not clear what's going on, and उनके process बनी हुई तो they are following, but philosophically there are many contradictions in that. So Buddhism and Jainism are actually, they are considered forms of Hinduism, but in their core they are not based on the Vedic. बहुत सारे कुछ ले लिया है वहाँ से, terms and terminologies ले ली हैं, but actually जो Vedic conclusion है कि there is a soul, there is spiritual world, that they don't accept. They think that it is nirvana, there is emptiness, there is nothingness, which is contrary, because how can there be nothing? There has to be something, right? How there can be nothing? If there is nothing, then it is meaningless. And how can something come from nothing? And they believe in reincarnation. Reincarnation विश्वास करते हैं, फिर बोलते हैं this is the 46th Dalai Lama, because that Dalai Lama is supposed to come again. Which means that Dalai Lama has a soul and he reincarnates according to his karma. So there is karma. So it's all very complex. So if you go into details of these things, you समझ में आता है कि भाई ऐसा है. Question? Any question?
हाँ वो सब अभी आप लोग अभी तो मैं गीता में बोल रहा हूँ, अच्छा अभी आपने गुरु पुराण लिया है ना आगे, तो वहाँ आएगा वो सब, ये सब गुरु पुराण ने बताया कि भाई कढ़ाई में कब होगा, और कढ़ाई बहुत सारी बताया, कृमि भोज बताया, कीड़े होते हैं खाते रहते हैं। I don't think The point is that description is the basic thing is philosophy. You have to understand that, and that description is given to make us understand that the wrongs in this world, हो सकता है यहाँ का न्याय उसे भुला दे, लेकिन वहाँ का न्याय जो है वो we have to be responsible for our acts. So all those things are there, but the description is given not to scare, but to tell people that you do some solutions for that, so that you don't end up like that. But ये logical है कि भाई जैसे यहाँ पे we have to, if we cross a red light, we are liable to pay a fine. Similarly, अगर हमने ऐसा कुछ किया है जो कि अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि आज की सरकार हमें पकड़े ना, but then we have to be accountable for that. But Krishna says in Bhagavad Gita, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. If we take shelter of Krishna, then we will be absolved from all sins. If we are committed to not doing them again, there is a chance for us. If we become hypocrites that we are doing bhakti but at the same time we are doing sins also, तो उसका कोई फिर वो नहीं है. But spiritual life has the power to burn away sins. गीता में उदाहरण दिया है, just like fire consumes wood, similarly spiritual knowledge consumes all these sinful reactions. ऐसा है. जैसे अभी डिस्कशंस में प्रभु जी ये मेरे को लग रहा कि भी लोगों को जो शास्त्रों के बारे में यह अवधारणा है कि भी देयर इज कि भी लॉट ऑफ सिंबोलिज्म हैज बीन यूज्ड और दे डज नॉट हैव एब्सोल्यूट मीनिंग. They are just symbols. They are stories. They are stories and folklores, mythology. People generally terms them as. So, what is the truth? There is one thing is clear. There is an absolute truth. पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है. Philosophy 101. एक फिलोसोफर था, एडेक्स पे वो उसका क्लास है. फिलोसफी का कोर्स शुरू करने से पहले वो बोल रहा था कि देखो मैं फिलोसफी पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आई. तो तुम में से कोई समझ जाओ ना, मैं पढ़ाऊँ, तुम में से कोई समझ में आ जाए मैं क्या पढ़ूँ, तो मुझे समझा देना बाद में कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ में. ऐसा फिलोसफी इज सच अ थिंग. बट देयर इज वन थिंग, देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रुथ. ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर ही है. हमारी इस जगत को देखने की धारणा है, मक्खी अलग तरह से दिखती है, मतलब हमें ऑरेंज दिखता है, मक्खी को ऑरेंज नहीं दिखता है, उसको अलग कलर दिखता है. तो ऑरेंज है क्या? ऑरेंज है या नहीं है? क्या है वो बताइए. आपको ऑरेंज दिखता है, कुत्ते को ऑरेंज नहीं दिखता, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. तो ऑरेंज का कलर क्या है बताओ मुझे, क्या कलर है? ऑरेंज हो ना, हमने बोल दिया ऑरेंज है. बचपन में ओ फॉर ऑरेंज रट लिया, एग्जाम में लिखा है, पास हो गए, इंटेलिजेंट हो गए हम बहुत. कुत्ते को तो ऑरेंज नहीं, उसको बोलो उसको ऑरेंज नहीं दिखता है. तो पॉइंट क्या है, हम ऑरेंज को ऑरेंज देख रहे हैं, कुत्ता उसको कुछ देख रहा है, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट ऑरेंज की एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन होगी ना, तो हमारे और उसके अंडरस्टैंडिंग से परे है. उसी प्रकार से वी कैन अप्लाई दिस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस नेचर, दैट हमारी जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है उससे परे देयर इज एन एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ द वे थिंग्स आर, एंड दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ट्रुथ. एंड दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ इन इट्स टोटलनेस कैन बी डिफाइंड एज गॉड और द एब्सोल्यूट एंटिटी फ्रॉम विच एवरीथिंग हैज कम. तो वेद ऐसे बता रहे, द वेदास आर क्लेमिंग दैट वी आर बेसिकली द वर्ड्स ऑफ गॉड. इट इज कमिंग फ्रॉम अनदर डायमेंशन. तो पहले हमको स्वीकारना पड़ेगा, वी शुड हैव दिस रीजनेबल फेथ दैट दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस इज नॉट सम मम्बो जम्बो स्टोरी, दिस इज रियल वर्ड ऑफ गॉड. व्हेन यू हैव दिस फेथ देन दिस नॉलेज कैन बी रियलाइज्ड. ये आज का प्रॉब्लम है कि देवदत्त पटनायक, अमीश त्रिपाठी जैसे लेखक जो हैं माइथोलॉजी का नाम ले लेके हमारे शास्त्रों की बैंड बजा रहे हैं. वॉरियर्स ऑफ मेलुहा, अरे क्या मेलुहा है? भगवद गीता तो है, माय गीता इज राइटिंग माय गीता. बाबा यू राइट योर ओन संस्कृत वर्सेस, ही डज नॉट नो संस्कृत. इफ यू आर फॉलोइंग राजीव मल्होत्रा's videos, Rajiv Malhotra has exposed that guy does not know Sanskrit, and he's writing my Gita, and he's taking these verses, copying from Krishna. This is plagiarism. You are copying Krishna. You write your own 700 verses, na? That you won't write. You will use this Gita and write my Gita and publish it and earn money. तो इसलिए पंडित जी तो